हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जब हम अपने घर में जीने को बनाते हैं यानी स्टेयरकेस को जब बनाते हैं तो हमें ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, या कह सकते हैं साइट पे काम करते समय हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं स्टेयरकेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको देने वाला हूँ, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, घर बनाने से संबंधित हमने एक हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी हम काफ़ी सारी वीडियो सीरीज में डाल चुके हैं। तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं अगर आप अपने घर बनाने की सोच रहे हैं या बना रहे हैं, तो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसी तरह की आगे भी आप इन फ्यूचर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कि जब हम अपने घर में स्टेयरकेस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि हमारा घर का जो जीना है वो कितनी जगह में बन जाएगा। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो देखिए स्टेयरकेस काफ़ी टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, स्ट्रेट स्टेयरकेस होता है, डॉगलेग स्टेयरकेस होता है, ओपन वेल स्टेयरकेस होता है, फ्लोटिंग स्टेयरकेस होता है, बहुत से टाइप के स्टेयरकेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टेयरकेस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, किस तरह की आपकी लोकेशन आपने छोड़ी है, वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं जो आपको एक साइज़ बताने वाला हूँ उस साइज़ में आप अपने घर में जो जीना है वो ईजिली बना पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों अगर मैं एक साइज़ आपको बताऊँ तो 7 बाय 12 फीट के एरिया में आप अच्छा जीना बना सकते हैं। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा या वीडियो में दिख रहा है, तो जो ये स्टेयरकेस बना हुआ है ये 7 बाय 12 में बना है। तो इस जीने को कैसे बनाया है, अगर इसकी डिटेल आपको जाननी है तो आप ये वीडियो चैनल पर डली हुई है तो उनको भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि भाई मैं इस तरह का जीना बनाना चाह रहा हूँ तो कितनी जगह में बन जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी जिस तरह का आपने जीना डिसाइड किया है तो वो किस साइज में, एक सही साइज में बनेगा, वो हम उसमें बता देंगे आपको। साथ ही और भी कुछ जानकारी होगी तो भी हम आपको दे देंगे, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करें। अब यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे कि हमने स्टेयरकेस का साइज़ तो पता कर लिया, या फिर मतलब स्पेस जगह तो पता कर ली कितने में बन जाएगा, तो और क्या बातें ध्यान रखें। देखिए जो हमारा हमने साइज छोड़ा है तो हमारे जीने में एक लैंडिंग चीज़ होती है। लैंडिंग मतलब जब हम अपने जीने पे चढ़ते हैं तो बीच में एक हमारा स्टे करने के लिए लैंडिंग होती है, जिससे हम दूसरा फ्लाइट को घुमाते हैं। तो जहाँ हम कनेक्ट करते हैं वो हमारी लैंडिंग होती है। तो उस लैंडिंग की हमें हाइट कितनी रखनी होती है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों अगर मैं एक सही एक फॉर्मूला बताऊँ, या कह सकते हैं एज अ थंब रूल के हिसाब से, कि आपको मिनिमम हाइट कितनी रखनी होती है, तो मिनिमम हमारा जितने हमने अपने एक फ्लोर की हाइट रखी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई 14 फीट रखता है छत, कोई 12 फीट रखता है, कोई 13 फीट भी रखता है छत की हाइट। तो उस हाइट का हाफ कर देंगे हम, तो मिनिमम हमें इतनी रखनी होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने 12 फीट की हाइट पे छत डाली तो उसका हाफ करेंगे 6 फीट, तो 6 फीट हमारी लैंडिंग कम से कम इतनी हाइट तो होनी चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आप 7 से 8 फीट पर लैंडिंग की हाइट रख सकते हैं, जो कि एक सही हाइट है। अब ये तो हो गया लैंडिंग की हाइट। अब दोस्तों हमें जो ध्यान रखना है वो हमारा जो स्टेप होता है, स्टेप जिस पे हम अपना मतलब एक एक फ्लाइट में जो स्टेप गिनतियाँ होती है, वो हमें जो उसकी चौड़ाई होती है वो पैरी की कितनी रखनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों मैं बात करूँ तो आप 3 फीट रख सकते हैं। 3 फीट काफ़ी ठीक है आपके घर नॉर्मली जो जीने होते हैं उसके लिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं 2.5 फीट रख देते हैं। दोस्तों 2.5 फीट थोड़ा कम हो जाता है। और जब कभी हम अपने घर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी में बच्चे हमारे एक साथ दो चढ़ते हैं, या हम खुद भी चलते हैं कुछ ऐसा भारी सामान लेके या बड़ा सामान, तो वहाँ दोस्तों हमें दिक्कत आ सकती है। तो आप दोस्तों अगर जीने की बात करें, जो पैरी होती है नॉर्मली घर के लिए, तो वो 3 फीट 3.25 फीट के आसपास आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दोस्तों बात करेंगे जो हमारे जीने में पैरी का जो साइज, ये तो चौड़ाई हो गई। अब लेकिन हमें जिस पे पैर रखते हैं वो कितना रखना चाहिए, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, जिस पे हम अपना एक पूरा पैर का तला रखते हैं वो हमारा ट्रेड होता है, तो उसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा 9 इंची से 12 इंची के आसपास आप रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो पैर होता है उसको अगर एक स्टैंडर्ड देखा जाए तो 9 इंची का एक नॉर्मल इंसान का पैर होता है, तो हम इजीली उस पर अपना पैर रख सके, ना कम पड़े ना ज़्यादा पड़े। तो 9 से 12 इंची के आसपास आप रख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, एक हमारा राइजर होता है। राइजर आपने देखा होगा कि एक दो पैरी के बीच में जो वो खड़ा रहता है उसी को हम राइजर बोलते हैं। तो उसकी हमें क्या हाइट रखनी चाहिए, तो राइजर की हाइट दोस्तों आप 6 से 8 इंची के आसपास आप रख सकते हैं। 6 से 8 इंची आप रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये भी है। अब ऐसा ज़्यादा भी मत रखना दोस्तों, ज़्यादा रखते हैं तो हमारे घर में जो फैमिली में एजेस लोग होते हैं या फिर चाहे वो, तो वो जब चढ़ते हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि राइजर और ट्रेड के बारे में। अब दोस्तों जैसे कि हमारा फ्लाइट होती है तो हमें जो स्टेयरकेस होता है उसका एंगल कितना लेके चलना चाहिए। तो दोस्तों आप उसको 45 डिग्री के आसपास या इतना रख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ना ज़्यादा आपका जीना खड़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पट होना चाहिए। जैसे खड़ा होगा तो जैसे मैंने बोला कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको चढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो ये तो हो गया हमारा राइजर, ट्रेड और हमारा एंगल। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें पता कर ली, फिर हमें जो स्टील की डिटेल होती है हमें सरिया किस हिसाब से देना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा जीने में सरिया जो इस्तेमाल करते हैं आप, वो 10 mm से 12 mm की इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बॉटम में आप दोस्तों 12 mm की दे सकते हैं और टॉप में आप 10 mm की दे सकते हैं। तो ये दोस्तों, अब यहाँ पे जीने भी दोस्तों बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जीने सिर्फ हमारे जो बेस स्लैब वाले होते हैं वो बनाते हैं। कुछ लोग दोस्तों पैरियों में जो हमारे चैन वाला जीना होता है वो बनाते हैं। तो जो मैंने अभी सरिये की डिटेल दी वो आप दोस्तों नॉर्मली 10 से 12 mm का सरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चैन वाला जीना बनाते हैं तो चैन में दोस्तों हमारा जो एक हल्का सा रिंग बनता है वो भी हमें दोस्तों देखा जाए तो 8 mm से कम नहीं रखना चाहिए, यानी कि 2.5 सूत का हमें बनाना चाहिए। 2.5 सूत से कम का नहीं बनाए, कुछ लोग 6 mm की सरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, वो गलत है। अब ये तो हो गया हमारा सरिये की जानकारी। अब हम बात करेंगे कि हमें जीना सही मायने में कब बनाना चाहिए। दोस्तों जब हम जीना बनाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले तो कुछ लोग करते हैं कि भाई पहले वो अपना पहले पूरा जीना बना लेते हैं फिर छत को डालते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो लैंडिंग होती है हमारी, उस लैंडिंग तक पहले जीना बना लेना चाहिए आधा, और उसके बाद जो लास्ट लैंडिंग फ्लाइट होती है हमारी, उस फ्लाइट को छत में हमें हाथों हाथ ही सरिया बांधनी चाहिए छत की सरिये के साथ, और फिर उसके बाद आधा पार्ट हमें छत के साथ ही कास्ट करना चाहिए। इससे हमारे जीने में अच्छी बाउंडिंग हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लैपिंग का बहुत ध्यान रखना है। लैपिंग करते समय बहुत लोग गलती कर देते हैं। जो हमारी लैंडिंग जहाँ तक हमने डाली थी उस लैंडिंग में भी सरिया छोड़ के आपको नई लैंडिंग के लिए, फ्लाइट के लिए हमें सरिया छोड़नी होती है और उसमें फिर एंकर करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस उसमें नॉर्मल ऐसे ही यूं ही सरिया रख दें, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए कि लैंडिंग में और नई फ्लाइट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराएं। जीने को लेकर और भी बहुत सी गलती हो जाती है जो साइट पर मैंने दिखाई है, वीडियो और चैनल पर मिल जाएंगी आपको। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको जो कास्ट करना चाहिए वो हमें आधा पार्ट पहले कर लेना चाहिए और आधा पार्ट हमें दोस्तों हमारे छत के साथ ही करना चाहिए। अब इसका जो छत का हमें जो छत जीना बनाने का जो रेशो होता है कंक्रीट का, वो कितना रखना चाहिए। तो जो हमारा छत का M20 होता है कम से कम, वही हमें अपना छत के लिए जीने के लिए रखना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें टेक्निकली तो हमारा 1 1.5 3 हो जाएगा। 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट हमारा तसला या तगाड़ी और रेत, और 3 हमारा एग्रीगेट। तो ये हो गया हमारा रेशो। तो इस तरह के से ध्यान रखें। और लैपिंग का दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है, छत में भी आपको अच्छे से कनेक्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली बस छोटी मोटी आपने सरिया बांध दी, आपको पूरा सरिया का 50 गुना लेके चलना है लैपिंग करते समय। हो सके तो आप वहाँ पे बीम भी दे सकते हैं, जो हिडन बीम होता है हमारा, जहाँ पे आप छत में कनेक्ट कर रहोगे तो काफ़ी अच्छी मजबूती मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी ज़रूरी बातें थी जो जीना बनाते समय आपको इतना तो ध्यान रखना ही रखना है। और आई होप आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए या कोई डाउट रह गया है तो आप हमें बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। घर बनाने से संबंधित प्रैक्टिकली ऑन साइट अभी जो फिलहाल आपके करंटली काम चल रहा है उसमें भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत से लोग हमसे अपनी साइट पे काम करते हुए दौरान कुछ भी परेशानी होती है तो पूछते भी हैं, तो उनको भी हम ईजिली रिप्लाई दे पाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।